नमस्कार बच्चों। आज अपन को पढ़ना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, कैसे उससे अकाउंटिंग करना है, इसके मामले में अपन को पढ़ना है। इससे पहले यदि आप पढ़ने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर इसका देखिएगा जो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, वो अवश्य देखें, है ना। उसमें हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताए थे और कुछ अभी हम प्रो फार्मा जब हम बताएंगे आपको उसमें भी क्लियर कर देंगे। ओके, तो इसमें मेन रूप से कौन से अकाउंट बनना है, उन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, क्या वास्तव में ये कठिन अकाउंट होते हैं, इनके मामले में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, आप 12वीं में आए हुए हैं और ये जो चैप्टर पढ़ना है बिल्कुल सरल है। और यदि आपको पहला चैप्टर अगर समझ में आ गया तो आगे की रास्ताएं और सही हो जाएंगी, यानी सरल हो जाएंगी। ओके, तो आज का देखते हैं। आज का एक चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ओके, आज ये चैप्टर है, ये अपन को पढ़ना है। इसमें वास्तव में अपन को कवर क्या करना है, अपन कवर ये करना है कि इसमें अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं, वो अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्या उसमें उसका प्रो फार्मा होगा, यानी फॉर्मेट क्या होगा, इसके मामले में अपन चर्चा करते हैं। तो फॉर्मेट अपन बाद में चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि वो खाते कौन कौन से हैं। तो इसमें बनाना है अपन को मेन रूप से कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला। दूसरा है अपना कैपिटल अकाउंट। ये दो पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला है अपना कौन सा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ओके, ये दोनों अकाउंट कैसे बनाते हैं आज अपन सीखते हैं। पहला सीखते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों याद करो, आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, वो पढ़ा है और वो हम पे बनता भी है। अच्छा, ये था वास्तव में जो व्यापार का एक मालिक हुआ करता था, लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 या 2 से अधिक हैं। यानी फर्म में जो पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या पार्टनर्स होना चाहिए, तो इसमें हैं। अब 2 या 2 से अधिक हैं तभी वो जाके अपन क्या पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें 2 से अधिक व्यक्ति हैं, इसलिए वो वाला जो लाभ अपन प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ते थे वो सीधा व्यापारी को मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक व्यापारी था, कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं था। ठीक है, अब अपन को वो ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और ना ही अपन को उसकी कोई समायोजन के बारे में कोई चर्चा करना है। क्यों? क्योंकि वो तो हो गया है, वो हमने 11वीं में पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो वो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, उस नेट प्रॉफिट को किस प्रकार बांटेंगे, इसका अपन को इसमें अध्ययन करना है। इस चैप्टर का प्रॉफिट का हमें किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन करना है इमंग दी पार्टनर्स। ओके, तो इमंग दी जो पार्टनर्स अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, तो उसकी प्रोसेस क्या है, तो उसकी प्रोसेस एक अकाउंट बनाकर अपन पूरी करते हैं। वो अकाउंट कौन सा होगा, वो अकाउंट होगा एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन माने समायोजन करना, उस प्रॉफिट को नियोजन करना, है ना। तो नियोजित करना किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो वो कैसे, तो पता होना चाहिए कि अपन ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा बनाया था। ये बनाया था ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाया था 11वीं में, याद होगा आप लोगों को। और यहाँ पे ऐसा करते थे, है ना, और यहाँ पे अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। इसके बाद यहाँ पे अपन क्या कर देते थे, इसको बंद कर देते थे, है ना। और यहाँ से जो बाय ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहाँ पे जोड़ लगा के, है ना, और यहाँ जो भी खर्च हुआ करते थे, जो भी खर्च हुए होंगे, उसके बाद आता था टू नेट प्रॉफिट। ये अपन ने खूब पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आता आया। अब ये नेट प्रॉफिट आया, लेकिन किसके लिए? जब व्यापार का मालिक एक हुआ करता था। अब व्यापार के मालिक हैं 2 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, यानी वो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया कि मैक्सिमम 50 से अधिक नहीं हो सकते। कंपनी अधिनियम 1956 में जो संशोधन हुआ 2014 में, उसमें ये बात नियम 10 में कही गई। ओके, तो ये नियम 10 में कही गई है कि किसी भी फर्म में 50 से अधिक व्यक्ति या पार्टनर्स नहीं हो सकते। ओके, तो ये बात पिछली वाली वीडियो में है, आप देखें, है ना, और उसको एक बार रिवाइज में ले लें। तो ये नेट प्रॉफिट हुआ करता था बेटा। अब जब नेट प्रॉफिट हुआ करता था तो इसको अब बांटना है। जैसे अगर वाई दबे 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कितने पार्टनर्स हैं, तो उन पार्टनर्स में अपन ने बांटा। अब उन पार्टनर्स में बांटेंगे तो ये अपन इस प्रकार बांटेंगे। उसको कैसे बांटेंगे कि ये नेट प्रॉफिट, हमेशा अपन ने पढ़ा कि खाते का विपरीत प्रभाव पड़ता है, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट, दूसरे का क्रेडिट एक का डेबिट, ऐसा होता है। तो इसमें नेट प्रॉफिट जो आया वो आ जाएगा यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, जो भी होगा वो अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे। अब जब ये कर क्या रहे हैं, कौन सा खाता बना रहे हैं भैया, एप्रोप्रिएट बंद कर रहे हैं अपन को, तो प्रॉफिट का समायोजित कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, यानी नियोजित कर रहे हैं किस प्रकार हम बांटेंगे। तो ये अपन ने इसका नाम दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा लिख लो, है ना, कि यहां पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये प्रॉफिट आ गया। अब ये क्यों प्रॉफिट आया, यहाँ पे क्या बांटने की पड़ गई, उठा के सीधा ऊपर ही बांट देते, जितने पार्टनर थे वो बांट सकते थे, लेकिन पार्टनर्स जो हुए हैं उनमें विवाद की स्थिति के किसी प्रकार से ना हो, इसलिए जो भी बातें हैं वो हमने बताया था कि संलेख में उनका वर्णन होता है। यानी पार्टनरशिप जो संलेख होते हैं, साझेदारी संलेख होता है, उसमें सब वर्णन होता है। साझेदारी संलेख को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सब वर्णन होता है, जितनी भी शर्तें होती हैं इन लोगों के पार्टनर्स होने की, यानी किस प्रकार से पार्टनर्स हैं, कौन कौन से इनके बीच में अनुबंध हुए हैं, है ना, उन अनुबंधों का वर्णन उस डीड में होता है। तो उसमें होता है बाय द वे कोई चीज़ नहीं उसमें इंक्लूड कर पाए, तब साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो नियम है वो फॉलो होंगे। लेकिन अभी तो जो संलेख में बात की गई है उसके बारे में अपन को चर्चा करना है। संलेख में क्या होगी, वो जो खर्च होंगे डायरेक्ट होंगे, है ना, और इनडायरेक्ट होंगे, वो सब अपन यहाँ पे घटा दिया होगा, वो तो बनता ही बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे ही। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है जो एक्स्ट्रा हुआ। एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ एप्रोप्रिएशन, उनमें बंटवारा होगा, है ना, पार्टनर्स में बंटवारा होगा। तो उन पार्टनर्स में बंटवारे होने के लिए अपन ने ई अकाउंट बनाया और इसका नेट प्रॉफिट आ गया इधर पे। अब इनमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे विवाद हो जाए पार्टनर्स में, तो वो चीजें कुछ हैं। जैसे मान के चलो कि ये हमने मार्कर खरीदे, कोई मार्कर का व्यापारी है, उसने मार्कर खरीदे, लेकिन उस मार्कर की जो बड़े फर्म है उसमें 4 लोग पार्टनर्स हैं, है ना। अब 4 लोग जब पार्टनर हैं उसमें, तो अब उसमें क्या करेंगे, जैसे मान के चलो ये मार्कर है, इन मार्कर की कीमत, एक की कीमत 20 रुपया है, लागत कितनी है, 20 रुपये है, और इसे बेचा कितने में जा रहा है, 25 रुपये में बेचा जा रहा है। इसमें स्वाभाविक सी बात है कि कितना प्रॉफिट होगा, 5 रुपया होगा।
लेकिन अब वो 5 रुपया अपन को जो यहाँ से नेट प्रॉफिट जो होता था, इसमें जो नेट प्रॉफिट 5 रुपया बचा अपन को सब खर्च घटाने के बाद, है ना, जो बचा उसको अपन अपनी जेब में रख लेते थे। अब अपन को ऐसा नहीं करना और वास्तव में इसमें 5 रुपये अब इसका प्रॉफिट नहीं हुआ। अब कैसे नहीं हुआ वो हम बता रहे हैं यहाँ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन ये 5 रुपया नहीं हुआ। अब 5 रुपये यानी 20 रुपये की लागत का पेन या मार्कर और 25 रुपये में बेच रहे हैं, ये इसमें तो सीधा है 5 रुपये का लाभ है। लेकिन वास्तव में ये डीड के अनुसार जो उसमें कहा गया है, उनके अनुसार अब वो प्रॉफिट 5 रुपया नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसमें तो ठीक था एकल व्यापारी में कि उसमें 5 रुपया प्रॉफिट का जिम्मा डाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे 5 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर 2 पार्टनर हैं, उनको किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट, पहले और अन्य मदें जो हैं उनको किस प्रकार समायोजित करेंगे, और उनको समायोजन करने के बाद जो उसमें बचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा, और वो जाके अपन कहाँ करेंगे ट्रांसफर, उसी को देंगे अथवा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसको देने के लिए कैपिटल अकाउंट अपन खुला रहता है, स्वाभाविक बात है, तो उसी में अपन इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब ट्रांसफर उसमें करेंगे अपन, तो इसमें भैया अब हुई विवाद स्टार्ट। उन 3 लोगों में विवाद स्टार्ट हुआ। विवाद हुआ तो विवाद किस पर हुआ? बोले सुनो भाई, हमें भी मेहनत करना है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप भी मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो बताइए अब आप इसमें कितना रुपया घटेगा, मतलब हम क्या इसमें कम, हमारी जो मेहनत होगी हमें क्या मिलेगा इसमें। तो बात हुई कि आपको जो मिलेगा वो जो डीड में कहा जाएगा वह मिलेगा आपको। बोले ठीक है भैया, डीड में जो कहा जाएगा वो मिलेगा, लेकिन कहा तो जाएगा, जैसे उन्होंने कह दिया कि किसी व्यक्ति ने एक फर्म में रहते हुए एक पार्टनर्स ने, और उसकी क्या की कि बिक्री बढ़ा दी। तो भैया हमने बिक्री बढ़ाई, तुम 2 लोग अंदर रहे या कंपनी में रहे, आपने क्या किया? तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि अपनी शर्त अनुसार कमीशन लेंगे, ये डीड में कह दिया गया। अब जब डीड में ये कह दिया गया तो बोले ठीक है कमीशन लेंगे, अच्छी बात है ना, तो कमीशन लेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी तो उसमें क्या करेंगे कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरा बोला हम भी तो अपनी उसमें सेवाएं दे रहे हैं। बोले फिर बोले हम सैलरी लेंगे। बोले ठीक है, अच्छी बात, आप सैलरी लेना। अब विवाद का सॉल्यूशन विवाद होने के पहले चल रहा है, ये डीड में चल रहा है, यानी पार्टनरशिप डीड में हो रहा है कि विवाद किसी प्रकार का ना हो। फिर उन्होंने कह दिया कि हमने पूंजी ज़्यादा लगाई, आपने पूंजी कम लगाई। बोले ठीक है, अगर पूंजी ज़्यादा लगाई और कम लगाई तो पूंजी पर ब्याज मिलेगा जिसने लगाई। बोले ठीक है। अब उसके बाद अगली फिर बात है, बोले लेकिन कोई पैसा ज़्यादा निकालता है, कोई कम निकालता है। तो बोले जो निकालेगा उसे ड्राइविंग पर इंटरेस्ट लगेगा। बोले तो ये बहुत बढ़िया बात है। बोले फिर आगे की? बोले आगे क्या है, अब बस हो गया, जो प्रॉफिट बचेगा और वो अपना व्यापार अगर लंबे समय तक चलना है तो अपन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, है ना, प्रॉफिट से कुछ राशि रिजर्व में बनाएंगे, रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बोले ठीक है। तो बोले इसमें भी सहमति हो गई, और जब इसमें सहमति हो गई तो अब उन्होंने कहा किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा। बोले ठीक है। और जब विवाद नहीं रहा तो बोले यही चीज़ें अपन क्या कर देती हैं, इंक्लूड इसी में कर देती हैं, इसमें एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि जिसने जितनी पूंजी लगाई है, यदि संलेख में कहा गया है, यानी पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी संलेख में यदि कहा गया है, तो उसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को, है ना। तो यहां पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, कि अगर ए बी और सी पार्टनर्स हैं, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, तो इनमें सबने वो कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, ब्याज दे दिया, और जो भी ब्याज हुआ वो अपन ने यहाँ लिख दिया। कब? जब उसमें कहा जाए, डीड में कहा जाए, है ना, वो आएगा, सवाल में आएगा, बताएंगे।
फिर अगला आया, उन्होंने कहा क्या हो सकता है, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने को पार्टनर्स है तो उनको सैलरी देना पड़े, सैलरी, बोले ठीक है, तो सैलरी उन्होंने कह दिया जैसे ए बी सी। अब जाने किसको मिल रही है सैलरी, जिसको मिल रही है उसी को मिलेगी, जरूरी नहीं है कि ये तीनों को मिले, है ना। तो ये अब कमीशन भी है, तो कमीशन भी क्या है कि ए बी और सी जिसको दिया जाएगा उसी का यहाँ पे लिखा जाएगा, बकाया अपन नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या बचा, उन्होंने कह दिया कि रिजर्व बचा, है ना, तो यहाँ पे अपन लिखे दे रहे हैं टू रिजर्व। अगर रिजर्व है तो वो बना के अपन यहाँ लिख देंगे। ओके, अब जब रिजर्व भैया यहाँ पर नीचे जगह नहीं थी, है ना, तो यहाँ पे हमने रिजर्व को बढ़ा दिया। अब इस साइड वो आएगा जो व्यापार को मिलने वाला है, यानी ड्राइविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। तो इस साइड अपन को क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, ठीक है। तो वो जो भी होगा, जैसे उन्होंने कह दिया ए बी और सी, तो ये जो भी होगा वो अपन यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अपन टोटल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। तो ये टोटल लगाया अपन ने, ये टोटल लगाया, और टोटल लगाने के बाद जो भी आया वो अपन ने क्या कर दिया कि इन पार्टनर्स में बांट दिया। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी। कट रहा है क्या, हाँ। तो ये जो भी है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे अगर यहाँ आपको कट रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं कि आगे समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ से है तो ये माना कि है ना, अब ये जोड़ लगा हुआ है, ये नीचे का है ना, वहाँ नहीं समझना ऊपर को, ये नीचे का है, तो ये यहाँ पे जोड़ आया और यहाँ पे लिख दिया उसको कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए बी और सी। तो उनका जितना जो कुछ हो गया वो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। और अगर यही इस तरह पाता है, यानी ये योग बड़ा है और ये छोटा है, तो इस साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लॉस आ जाएगा, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, ए बी और सी, ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ऐसे अपन को ये प्रोफार्मा तैयार करना है। ये प्रोफार्मा यानी ये नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं है, ये इसके आगे है, नीचे आ नहीं रहा है ना। तो हमने यहाँ से ये समझा दिया है, जो नीचे नहीं बन रहा है वो, कि ऐसा योग निकाल लगाएंगे। यदि इस तरह का योग बड़ा है तो यहाँ आएगा और इन तीनों में बांट देंगे, और अगर ये योग बड़ा है ये छोटा है तो अपन इस तरह पाएगा, तो ये तीनों में बांट देंगे। अच्छा, बांटना कैसे है ये पहले से आपकी डीड में बताया गया है कि पूंजी अनुपात में बांटना है, और या फिर अनुपात दे दिया, उनने कहा 3:2:1 के अनुपात में बांटना है, तो तीनों पार्टनर्स को इस अनुपात में बांट दीजिएगा। अगर ये नहीं है, कुछ नहीं कहा जाए, यदि डीड में कुछ नहीं कहा जाए, तो पिछली वाली वीडियो में हमने बताया, देख लेना, उसमें ये कहा है पार्टनर से, यानी साझेदारी अधिनियम 1932 में, कि अगर कुछ ना कहा जाए, यानी डीड में, संलेख में या सवाल में, अब सवाल
और सवाल क्या है, डीड की जो शर्तें हैं वही तो हमें सवाल मिला हुआ है, तो सवाल कह लो चाहे डीड कह लो एक ही बात होती है। तो उसमें जो कहा गया है कि भैया ये जो है कि हमें इसके मामले में क्या करना है वो स्पष्ट बोल देते हैं किस अनुपात में बांटना है, ठीक है। अगर जिस अनुपात में कहा जाए उसी अनुपात में अपन लगा देते हो, अगर कुछ ना कहा जाए तो बराबर बांटते हैं, कुछ ना कहा जाए तो बराबर बांटते हैं, चाहे पूंजी कितनी भी लगाई हो चाहे कुछ भी किया हो, फिर उससे मतलब नहीं होता है, फिर तो अपन को पूरा पूरा बांटना है, ठीक है। तो ये प्रो फार्मा हुआ। अब प्रो फार्मा हुआ, इसके आधार पर देखना तुम कि जैसे ये नेट प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट आया और इसी बात को हम ये कह दें कि जो ये आया प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट आया, नीचे का है, इसके जस्ट नीचे का है ना, जस्ट नीचे का है। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है, एक जी नेट प्रॉफिट है, इसमें जी क्या हुआ है भैया, घट गया है ना, जी जुड़ गया है और ये घट गया है, ये घटने के बाद आया ये, तो अपन क्या बोल देंगे इसको, ऐसे बोल सकते हैं इसी भाषा को कि इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट बोल सकते, नहीं बोल सकते, ये तो नेट प्रॉफिट है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इस प्रॉफिट जो अपन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, नहीं लिखा लो कैपिटल अकाउंट, जो तो हमने आपकी सुविधा के लिए बोल दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है ना। अब ये लिखा हुआ है और ये आपका इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन घटाने के बाद, ये आया बाद में कि नहीं, है ना। तो ऐसा अगर आ जाए सवाल में कि इंटरेस्ट इतना दिया जाएगा, सैलरी इतनी दी जाएगी, कोई इतना उसको कमीशन दिया जाएगा, लेकिन जो लाभ है, लाभ यहाँ पे कुछ भी लाभ हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा 5,000, लाभ इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन घटाने के बाद का है, तो अपन को क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं घटाना है। बात अच्छे से सुन लेना, अगर कहा जाए कि जो प्रॉफिट है वो ये घटाने के बाद है, तो अपन को कुछ नहीं घटाना। अब आओ, इस भाषा को है वही भाषा, बस अंतर कर दिया स्वभाव में, ऐसे आ सकता है घुमा के। उन्होंने कह दिया नेट प्रॉफिट, क्या नेट प्रॉफिट सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट घटाने के पूर्व का है, तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये पूर्व का है भैया, यहीं से इसी के लिए तो इतना ये नाटक किया, ये इंटरेस्ट जोड़ा, ये इंटरेस्ट घटाया, रिजर्व घटाया, सैलरी घटाई, कमीशन घटाई, है ना। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये घटाने के पूर्व का है। अब जब पूर्व का है तो ये घटाएंगे, तो ये घटाएंगे, सवालों में कहा जाएगा ऐसा कि ये नेट प्रॉफिट सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के पूर्व का है भैया, ये है पूर्व का। अब समझ जाना अच्छे से, ये पूर्व का है, यानी अब ये चीजें घटेंगी तब जाके ये अपन इतना नेट प्रॉफिट आएगा जो ट्रांसफर करना है अपन को कैपिटल अकाउंट में। आगे जो अपन को ये कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें ट्रांसफर ये करना है। अब बताइए भैया, और अगर ये पूर्व बाद का कहा जाए कि ये घटाने के बाद का इतना है, तो भैया एप्रोप्रिएशन बना के और अपन को उस अनुपात में, जिस अनुपात में कहा जाए उसमें डिवाइड किया और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। भैया क्या दिक्कत है बताओ, अब तुम ही बताओ, 11वीं से सरल है या कठिन है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 11वीं से सरल है, ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, है ना। और आपको इतना सा अकाउंट बना दिया और बस आपका क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गए। तो बहुत सरल है, इसके सवाल अगले वाले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। पूरी वीडियो देखें, पिछली देखें और क्रमशः देखते रहें। उसमें क्या होगा कि आप लोगों से जो भी आपकी समस्याएं क्रिएट हों, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, वो हमसे आप पूछ सकते हैं
और साथ में ये देखने से कम होंगी प्रॉब्लम। ओके, तो ये देखते रहें और आगे पढ़ते रहें। आपका जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए ये ऐसा पढ़ाएंगे कि जो ना इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत कोई समस्या है और ना हिंदी मीडियम वालों को कोई समस्या है। ओके, तो देखते रहें, तब तक के लिए नमस्कार।